दोस्तों, पहले भाग में आपने देखा विनय धीरे धीरे सुहानी के प्यार में पड़ जाता है और एक दिन सुहानी बिना बताए उसे छोड़कर चली जाती है और विनय उसकी तलाश में। आइए कहानी पर अब आगे चलते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। एक दिन सुहानी ने उसे बताया था कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और वह 5 बहन हैं। उसका कोई भाई नहीं है। बहनों में वह सबसे बड़ी है। वह एक ऑफिस में काम करती है और उसे 6,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। दूसरी जगह काम करने के लिए टाइपिंग सीख रही है। विनय को अपने एक दोस्त के साथ घटी ऐसी ही घटना की याद आ गई। उसके दोस्त की एक बहन अपनी बड़ी बहन के अधेड़ से ब्याह देने के बाद प्रेमी के साथ भाग गई। इसके बाद उसका दोस्त गुस्से में उबल रहा था। तब विनय ने कहा था कि शांत रहो यार, वो दोनों जहाँ हो खुशल से रहें। उसने जो किया अच्छा ही किया। तुम कौन सा उसे राजकुमार से ब्याह देते? आखिरकार जिंदगी उसकी ही है, जीना उसे है, इसलिए निर्णय भी उसे ही लेना चाहिए। दोस्त के बड़े भाई ने भी विनय की बात का समर्थन किया था, लेकिन थोड़ा दार्शनिक अंदाज में कहा था कि होनी को यही मंजूर था। मैं भी सोचती हूँ कि एक बहन ने जो किया ठीक ही है, दूसरी जो करेगी वो भी अच्छा ही है। जीवन यदि संघर्ष है तो करो। प्रेमी से पति बना व्यक्ति भी धोखा दे सकता है, जीवन नरक बन सकता है। और माता पिता का खोजा राजकुमार भी यही करता है, लेकिन माँ नहीं मानती, सोचती बहुत है और तबीयत खराब कर लेती हैं। पुराने जमाने की है ना। हद तो यह हो गई कि वह मुझसे कहने लगी है कि तू भी किसी के साथ भाग जा। मैं उन्हें इस हाल में छोड़कर किसके साथ? रो पड़ी सुहानी। विनय की समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे और क्या करे। स्थिति को सुहानी समझ गई तो खुद पर काबू किया और फिर से टाइप करने लगी। 10 मिनट बाद सुहानी उठी और बिना बोले ही चली गई। विनय की इच्छा हुई कि वह उसके पीछे पीछे चला जाए, लेकिन वह बैठा रहा और उसे जाते देखता रहा। मूसलाधारिश में बिजली का गिरना, आसमान में काले बादल घिर आए थे। इस कारण परिवेश में अंधेरा पसर गया था। रह रहकर आसमान में बिजली चमकती और बादल गरजते। ऐसे मौसम में भी विनय टाइपिंग स्कूल जाने के लिए तैयार था। वह सुहानी से मिलना चाहता था। जब वह घर से निकला तो बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। फिर भी वह तेज कदमों से टाइपिंग कोचिंग की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही देर गया होगा कि बारिश तेज हो गई। सड़क पर चल रहे लोग भागकर किसी छांव में खड़े हो गए, पर वह अपनी मस्ती में भीगता हुआ चलता रहा। इंस्टीट्यूट पहुंचकर उसे पता चला कि सुहानी नहीं आई है। इतनी बारिश में आने की क्या जरूरत थी? मैडम ने विनय से कहा, आप नहीं समझेंगे, सब समझती हूँ, लेकिन अब सुहानी यहाँ कभी नहीं आएगी। क्यों? आपको कैसे पता? उसका फोन आया था। उसने कहा कि यदि आप आओ तो बता दूं। वह कभी नहीं आएगी। विनय की आवाज़ किसी कुएं में से आती लगी। विनय टाइपिंग कोचिंग से बाहर आया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। जैसे ही उसने नीचे की ओर कदम रखा, जोर से बिजली चमकी और बादल गरजने लगा। विनय संज्ञा शून्य सा भीगता हुआ घर की तरफ चल पड़ा। उसने सोचा कि वह सुहानी के घर जाएगा, लेकिन उसके घर का पता तो मैडम दे सकती है। यह सोचकर वापस पलटा, लेकिन तब तक टाइपिंग कोचिंग बंद हो चुका था। भीगता हुआ घर पहुंचा, तब तक उसका शरीर बुखार से तपने लगा। लगभग 20 दिन वह चरपाई पर पड़ा रहा। जब कुछ ठीक हुआ तो 20वें दिन टाइपिंग स्कूल पहुंचा। 15 दिनों तक चला। 16वें दिन उसे मैडम मिली। उसे देखते ही बोल पड़ी कि काफी कमजोर हो गए हो। उस दिन बारिश में भीगा तो बीमार हो गया। विनय ने मैडम से सुहानी के घर का पता मांगा तो उसने एक कागज पर लिखा और विनय को थमा दिया। मैडम को धन्यवाद बोलकर विनय चल पड़ा। वह आज ही सुहानी से मिलना चाहता था। जब वह मैडम के दिए पते पर पहुंचा तो वहां ताला लगा था। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि सुहानी यहीं रहती थी, लेकिन अब मकान बेचकर चली गई है। कई लोगों से पूछने के बाद भी विनय को उसका नया पता नहीं मिला। निराश होकर वह घर लौट आया। सुहानी के इस व्यवहार से उसे काफी धक्का लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सुहानी ने ऐसा क्यों किया। वह सुहानी की याद में कविताएं लिखने लगा। एक दिन उसने एक सपना
देखा और उसके भाव को कविता के रूप में कागज पर लिखा। सरिता जो निकले अपने उद्गम स्थल से सागर की चाह में, चली द्रुत गति से सामने आ गया पहाड़, टकराने के बाद बादल लिया अपना मार्ग। मार्ग था लंबा पहाड़ों की श्रृंखला थी, पठार और पथरीली जमीन भी। आदमी भी खड़ा था फावड़ा लिए बांध बनाने को, तत्पर खेत सींचने के लिए चाहिए उसे पानी, पीने के लिए कारखाने के कचरे को बहाने के लिए भी चाहिए उसे नदी। प्रकृति से लड़ते नहीं थकी वह, बहती रही अविरल दिल में, सागर से मिलने की चाह लिए। भारी पड़ा प्यार अवरोध पर पहुंच गई वह साहिल पर, लेकिन मानव ने बना बांध रोक दी उसकी धारा। उसकी आत्मा को अपने आंसू से धोती रह वह अपना बदन निर्मलता से मिलाना चाहती थी। सागर से विकास उन्मादी मानव ने रौंद दिया उसकी आत्मा को, जिंदा लाश हो गई और उसके लिए तड़पता है सागर। साहिल पर पटकता है अपने सिर को उसने तो दम तोड़ दिया। मानव के विकास में सागर भेजता है बादलों को उसे पुनः जीवित करने के लिए। वह जानता है बेवफा नहीं है वह, सच्चा है उसका प्यार कैद है। वह मानव के विकास में बरसते हैं बादल, उफनती है नदी, मानव को दिखाती है अपना विकराल रूप। मिलते ही प्यार की ताकत तबाह कर देना चाहती है वह, मानव सृष्टि को बदला लेना उसकी प्रकृति नहीं। भागती है तेज गति से सागर की ओर, बाहें फैलाए स्वागत करता है सागर। बताना चाहती है वह मानव स्वभाव को उसको भी तो पाला पड़ा है। इस स्वार्थी प्राणी से विनय की इस कविता को पत्रिका में छपे 1 माह से अधिक हो गया है, लेकिन उसके पास इस बार भी अब तक सुहानी का कोई पत्र या फोन नहीं आया है। उसे उम्मीद है कि एक न एक दिन सुहानी उससे संपर्क जरूर करेगी। जब से वह कविता प्रकाशित हुई है तब से वह फोन की प्रत्येक घंटी पर चौंक जाता है। यही नहीं, हर रोज पोस्टमैन क्या बेसब्री से इंतजार करता है, और जब उसके आने का समय खत्म हो जाता है तो वह उदासी के समुद्र में डूब जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।